अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मरकज़ ले लो, पंजाब दिलवा दो, ये वो माउथ वाटरिंग ऑफ़र है जो इमरान खान की तरफ से आसिफ अली ज़रदारी को की गई है। अब आसिफ अली ज़रदारी इस पर क्या करेंगे, आज के प्रोग्राम में हम आपको ये बताएंगे। और लाहौर में एक बड़ा अपसेट हो गया है। हल्का NA-21 से जिस उम्मीदवार ने शेख रुहेल असगर को हरवाया था, PMLN के उम्मीदवार को, वसीम कादर, वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। और इसके अलावा सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी पर एक घड़मस मच गया है, और ये घड़मस कहीं और नहीं मचा है, PTI के अंदर ही मचा है। ये आपके साथ शेयर करेंगे। और कुछ फाफिन ने इन इंतखाबात के ऊपर से कुछ पर्दा हटाया है, उस पर बात करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जनाब। सबसे पहले तो आपको बता दें कि कौमी असम्बली का नतीजा जो है वो मुकम्मल आ गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उसे अनाउंस कर दिया गया, जिसके मुताबिक जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं वो 92 हैं, और ये गलबन वो हैं जो PTI की हमायत याफ्ता हैं। और दूसरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो 75 अरकान कौमी असम्बली, उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 54 पे है, MQM 17 पे है, दीगर जो आज़ाद हैं वो 8 पे हैं, और JUIF 4 सीटें हैं, PMLQ 3 सीटें हैं, और ANP की जो हैं वो 2 सीटें हैं, और जो नहीं, ये ANP नहीं, सॉरी, बलूचिस्तान अवामी नेशनल पार्टी जो बलूचिस्तान वाली है उसकी 2 सीटें हैं, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की 2 सीटें हैं। एक सीट मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की और एक सीट मुस्लिम लीग ज़िया की है। अच्छा, ये तो वो हैं जो हमने आपको बता दिया जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रिज़ल्ट है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारा ये ख्याल था कि बड़ी जो है वो भाग दौड़ होगी, बड़ी जोड़ तोड़ होगी, आज़ाद इधर उधर खींचे जाएंगे। लेकिन अभी तक एक चीज़ जो है वो बड़ी हैरत अंगेज़ सामने आई है कि इस वक्त तक जितने आज़ाद उम्मीदवारों ने दूसरी पार्टियों में जाने का ऐलान किया है, वो तमाम के तमाम आज़ाद उम्मीदवार वो हैं, चाहे वो कौमी असम्बली के हैं, चाहे वो पंजाब असम्बली के हैं, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने का ऐलान किया है। अभी तक हमें कोई और ऐसा आज़ाद उम्मीदवार दिखाई नहीं दिया जिसने ये कहा हो कि जी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहा है या किसी और जमात को ज्वाइन कर रहा है। तो ये एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। दूसरा जो आज की डेवलपमेंट्स हैं वो ये हैं कि MQM अपने उन जिनके 17 सीटें हैं कौमी असम्बली के अंदर, वो लाहौर गए हैं, उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात की है। उससे पहले ये हमें ज़राए से पता चला था कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने MQM के खालिद मकबूल को फ़ोन किया था कल कि आप लाहौर तशरीफ़ लाएँ, लेकिन खालिद मकबूल ने इनकार कर दिया था और कहा था कि जी आप आ जाएँ, मियाँ साहब को लेके हम उनका इस्तकबाल करेंगे। मकसद है कि वो अपना वज़न दिखाना चाहते थे। लेकिन फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ कि पाकिस्तान जो महाजर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है वो लाहौर पहुंच गई अपना वक्त लेके, और उसमें हमारे ज़रिए का ये कहना है कि इस सारे मामले के अंदर कामरान टेसूरी का किरदार बहुत ज़्यादा है, जो कि गवर्नर सिंध हैं, MQM से उनका ताल्लुक है। तो एक तरफ ये डेवलपमेंट हुई है, और ना सिर्फ ये कि MQM वहाँ पहुँची है, बल्कि उनकी जो है वो मायदा तय पा गया है मुस्लिम लीग नून के साथ कि वो कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करेंगे। और उसके अलावा जो भी शराइत वगैरह होंगे उसके बाद एक तहरीरी मायदा भी होगा जिसके ऊपर ये लोग दस्तखत करेंगे। एक तो ये हो गया है। दूसरा, फिर नवाज शरीफ साहब गए हैं चौधरी शुजात हुसैन के घर, और वहाँ पर उनसे मुलाकात किया। और चौधरी शुजात हुसैन और उनके साहबजादे और तारिक बशीर चीमा, इनके पास कुल 3 सीटें हैं कौमी असम्बली की, तो वो भी जो है नवाज शरीफ के साथ चलने का उन्होंने ऐलान किया है। उसके अलावा इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो जाती उम्रा है, रेवन रोड है, वहाँ पर जो है वो गाड़ियों की लंबी कतारें हैं, वहीं पे सब लोग आ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून में धड़ धड़ लोग शामिल हो रहे हैं। और ये जो मैंने आपसे अर्ज़ की कि जो एक बड़ी विकेट गिरी है, वो PTI की विकेट हम उसको कह सकते हैं कि जो वसीम कादर हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के एक बहुत मजबूत उम्मीदवार शेख रुहेल असगर को हराया था हल्का NA-121 में कौमी असम्बली में। और वसीम कादर ना सिर्फ यह कि PTI के हमायत याफ्ता थे, बल्कि PTI लाहौर के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उससे कुछ देर कबल उन्होंने जाकर मरीम नवाज शरीफ से मुलाकात की है, और वहाँ पर मरीम नवाज शरीफ के साथ खड़े होकर अपना एक वीडियो बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी मैं अपने घर वापस आ गया हूँ, अपने हल्के के लोगों की बेहतरी के लिए आया हूँ, और मैं मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करता हूँ। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा झटका भी है। उसके अलावा जो बहुत सारे आज़ाद हैं अभी तक मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं, जैसे बैरिस्टर अकील मलिक हैं, टेक्सटाइल वाले इस्लामाबाद से खुर्रम नवाज़ हैं, और जो कुछ
एक जनूबी पंजाब से भी हैं, कुछ सिब्बी से भी हैं, तो कुछ अरकान असम्बली अभी तक जो जा रहे हैं वो सारे के सारे मुस्लिम लीग नून में ही जा रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक आज कॉल दी थी, कल अपने वकला के ज़रिए उन्होंने अडयाला जेल के अंदर से पैगाम भेजा था कि आज जो है वो मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो एहतजाजी मुजाहरे करें और जगह जगह पर वो जिस तरह उनका तरीक़ाकार है कि सड़कें वड़कें ब्लॉक करके, लफ्ज़ तो पुरअमन इस्तेमाल करते हैं, अब होते हैं या नहीं होते ये एक अलग बात है। तो वो कॉल जो है अगर उसको हम कहें तो वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। पाकिस्तान के अंदर मामूलात ज़िंदगी मामूल के मुताबिक जारी हैं और उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना ही हमें कहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बड़ा ऐसा एहतजाज नज़र आया। कोई 10, 20, 30 लोग अगर किसी जगह पर एहतजाज करते भी हों तो वो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह के इमरान खान साहब ने कॉल दी थी मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों की, तो वो कॉल उनकी मतलब फ्लॉप हो गई है, निमटा गई है। अच्छा, फिर अगली खबर ये है कि जनाब फाफिन ने एक रिपोर्ट दी है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को देखते हैं, बैनुल-अक़वामी इदारा है। उन्होंने अपनी एक जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान को मुल्क की 2/3 अक्सरियत ने मुस्तरद कर दिया है। जो इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट गया है वो 2/3 अक्सरियत पर मुश्तमिल है जो दीगर पार्टियों को गया है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में अक्सरियती पार्टी के तौर पे सामने आई है, जबकि विफाक में सबसे बड़ी जमात के सामने बनकर सामने आई है। फिर फाफिनी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये जितने आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि सारे PTI के हैं। इनमें जो हैं 15 ऐसे हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ तो इलेक्शन लड़े लेकिन उनका PTI से कोई तल्लुक़ नहीं था। उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि जो आज़ाद उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के साथ गए हैं और जो जिनका तल्लुक़ PTI से नहीं है, अगर उनको काउंट किया जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो नंबर है वो असम्बली में नशिस्तों में वो PTI से आगे है और अभी कुछ मज़ीद लोग ऐसे हैं कि जो ज्वाइन करेंगे। दूसरा जो बात लोग दोस्त करते हैं ना बड़े जमहूरी बगल बच्चे बन के कि जी वो देखें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी PTI है तो अखलाक का ये तकाज़ा है, असूल का ये तकाज़ा है। हमारे जो साफ़ी हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो उनको हुकूमत बनाने देना चाहिए। ये जितने लोग हैं, जितने लोग आपको ये बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं, ज़रा 2018 याद कीजिए कि जब वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 131 नशिस्तें थी पंजाब में 2018 में और PTI की जो हैं वो ग़ालिबन 117 थी या 16 थी। तो उस वक्त PTI ने सारे आज़ाद उम्मीदवारों को मिला के अपने साथ मुस्लिम लीग नून को हुकूमत नहीं बनाने दी थी। तो क्या इनमें से किसी एक बंदे ने भी ये मशवरा दिया था मीडिया पे बैठ के? किसी ने नहीं दिया था। अभी कहानी और है जी, पीछे पैसा किसी का चल रहा है, इन्वेस्टमेंट किसी की चल रही है, अपने अपने मफाद हैं और बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि जिसमें मलिक रियाज का बड़ा रोल है कि मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ बात करनी है, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बात करनी है, PTI के हक़ में बात करनी है, क्योंकि उनका 190 मिलियन जो पाउंड वाला केस है वो फंसा हुआ है। और बहुत सारे हमारे मीडिया हाउसेज़ हैं जिनके स्टूडियोज़ बैरियर टाउन के अंदर हैं, जिनके विलाज वहाँ पर हैं, जिनके रिहाइशें वहाँ पर हैं और उनमें से बेशतर वो हैं जो मलिक रियाज साहब ने जो नहीं है वो अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर बतौर तोहफ़ा भी दी हुई हैं। तो बहुत सारे मामलात होते हैं, वो मामलात सारे इस इलेक्शन के अंदर हमें नज़र आया कि किस तरह मैनिपुलेट किया जाता रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर। तो अब ये सूरत हाल है कि ये फाफन जी क्या दी है वो और PMLN इस वक्त हमें आगे नज़र आ रही है। और पंजाब के अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि मुस्लिम लीग नून में वज़ीर आला के लिए नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज शरीफ का नाम फाइनल हो चुका है और इससे जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर उनके वो जैसे कहते हैं कि टलियाँ खड़क गई हैं, क्योंकि मरियम नवाज़ की एक शख्सियत जो उन्हें एक बतौर फ़ाइटर उभरी हैं जब अपोजिशन में थी वो, और पार्टी उनकी वालिद साहब उनके या जेल में थे या बाहर चले गए थे या अस्पताल में थे और उस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी के लिए जो जद्दोजहद की है तो एक उनका एक दबदबा से बन गया हुआ है। तो वो इंतज़ामिया जो कि पिंकी गोगी और कप्तान और बुज़दार की आदी थी उनके लिए जो है वो मरियम नवाज़ का CM पंजाब बनना ख़तरे की घटी है, क्योंकि मरियम नवाज़ के साथ ये लोग हैंकी फैंकी नहीं कर सकते। मरियम नवाज़ ने इनको करने किसी को नहीं देनी, तो इसलिए ये एक अच्छा फ़ैसला होगा अगर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ को बनाती है CM पंजाब। बहरहाल अभी वो ये अच्छा ये इलेक्शन की गेम ऐसी है, आखिरी लम्हे तक कुछ भी हो सकता है। अभी तक जो है वो यही नज़र आता है कि मरियम फ़ाइनल हैं, उधर से नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म हो सकते हैं, आसिफ ज़रदारी साहब अपनी ताश लगा के बैठे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो ज़रदारी किसी भी तरह वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। जब उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई कल मोहसिन नकवी के घर, तो उनमें जो सबसे पहली बात थी उन्होंने ये की, देखें पहले PDM की गवर्नमेंट थी तो शहबाज साहब हमने आपको PM बनवाया था, तो अभी हमारी बारी है, आप बिलावल को PM बनवाएं। तो जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा था कि जैसे मैं जो अभी आपको इसकी चीज़ का जवाब नहीं दे सकता। उसके बाद फिर मियाँ नवाज शरीफ की और आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात भी हुई थी। अच्छा, सिचुएशन जो आपको उस खबर की तरफ आते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो खबर ये है कि जनाब पता चला है कि
बल्कि एक खबर और भी कि जो पीटीआई का ज़्यादा रकीन है वो अब क्या करेंगे, वो करेंगे ये कि केपी के अंदर ये सुना है कि वो इस चीज़ का इम्कान है कि जमात इस्लामी में शामिल होकर फिर उस प्लेटफॉर्म से जब तक उनकी अपनी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं होती वहाँ पर रहेंगे। और विफाक के अंदर चूँकि जमात इस्लामी की सीट नहीं है तो उनके पास दो ऑप्शन हैं, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की एक सीट है उसमें शामिल हो जाए सारे के सारे, या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक वाली एक सीट है जिसमें सारे के सारे शामिल हो जाए। अब देखते हैं कि इमरान खान के साथ इनमें से कोई बंदा भी कैसे डील करता है। लेकिन जिस खबर की मैं बात कर रहा हूँ वो इमरान खान के ने एक बड़ी माउथ वाटरिंग ऑफ़र करवाई है, और ऑफ़र करवाई है और एक शर्त के साथ, और शर्त भी बड़ी हैरत अंगेज़ है। ऑफ़र उन्होंने ये कराई है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने अरकान कौमी असम्बली के अंदर वो वज़ारत उज़्मा के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी को वोट देने के लिए तैयार है, यानी कि पीपल्स पार्टी को फ्री हैंड है, वो बना ले हुकूमत, पीटीआई बगैर किसी शर्त के उनके सपोर्ट करेगी। लेकिन उसके बदले में चाहिए क्या, उनका ये कहना है कि जनाब उसके बदले में जो पंजाब के आज़ाद अरकान हैं वो सारे के सारे जरदारी सब जिम्मेदारी लें कि उनको वो शामिल करवाएँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग्रुप में, और उनको तोड़ें और अपनी पार्टी में शामिल कराएं, और पंजाब के अंदर PMLN को हुकूमत ना बनाने दें और वो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना ले जिस तरह 2018 में बनाई थी। अब ये ऑफ़र बड़ी माउथ वाटरिंग है, जरदारी साहब के दोनों पर्पज़ हल हो जाते हैं, इधर भी हुकूमत उनकी वफाक में बन जाती है, पंजाब के अंदर भी वो पावर शेयरिंग में आ जाएंगे। तो क्या अब ऐसे में आसिफ जरदारी ये चीज़ उनके लिए एक्सेप्टेबल है? अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक अहम नुक्ता है वो है शख्सियत का। नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान ये इस तरह के लोग हैं कि ये अगर किसी के साथ कोई कमिटमेंट करते हैं तो फिर उस कमिटमेंट की पाबंदी करेंगे चाहे उनको नुकसान भी हो जाए। लेकिन इमरान खान ऐसा आदमी नहीं है, इमरान खान की दी हुई किसी कमिटमेंट पे कभी भी कोई भी शख्स एतबार नहीं कर सकता। इस दुनिया में वो माँ ने और लाल जम्मे ही नहीं जड़ा इमरान खान से एतबार कर जाए, क्यों इमरान खान साहब का रिकॉर्ड ही ऐसा है। तो इमरान खान हर दूसरे तीसरे दिन उनके अजीब व गरीब मुतालबे और इस किस्म के मसाइल होंगे। एक तो ये आसिफ जरदारी अपने जहन में रखेंगे। फिर इमरान खान जो है वो 9 मई वाली पार्टी हैं, तो 9 मई वाली पार्टी के लिए आसिफ अली जरदारी साहब शायद उसको ज़्यादा लिफ्ट ना कराएं, लेकिन बहरहाल सियासत है, गेम ऑन है। जरदारी साहब को ऑफ़र करवाई गई है, जरदारी साहब अब आगे से क्या करते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, और हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे। जोड़ तोड़ जो भी हो रहा है, सियासत जो भी हो रही है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।